नमस्कार। न्यूज एरिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला चर्चा महाराष्ट्र का, जहां चाचा ने भतीजा को मात दिया। वहीं दूसरी चर्चा बिहार का, जहां खनन से खनकेगा बिहार। पहले सोना, अब कोयला का भंडार मिला। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा महाराष्ट्र का, एनसीपी का, यानी शरद पवार का, जहां जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। तो देखना है कि क्या चाचा की उत्तराधिकारी योजना में फिट बैठेंगे भतीजा। आगे एनसीपी में अजीत पवार की पारी कितनी आसान, ये देखना वाली बात होगी। क्या अजीत पवार अपना दम घुट-घट रहेंगे या अपना अलग रास्ता तलाश करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में चाचा भतीजे के बीच का टकराव एक नए रंग में नजर आ रहा है। बात हो रही है चाचा शरद पवार की और भतीजे अजीत पवार की। एनसीपी पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए दोनों बेकरार हैं और हाल फिलहाल का जो सीन है उसमें चाचा पवार बाजी मारते नजर आ रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले अजीत पवार की एनसीपी के तोड़ने की शुभगाहट थी, वहीं अब शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने वाले अपने मास्टर स्ट्रोक से बाजी ही पलट दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें नई जिम्मेदारियों और नए नेतृत्व की बात करते हुए उत्तराधिकार योजना पर भी काम करने की बात कह दी। अब देखने वाली बात यह है कि चाचा की उत्तराधिकारी योजना में भतीजा कितना फिट बैठता और एनसीपी में अजीत पवार की राह कितनी आसान होगी। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है जब एनसीपी में टूट के आसार जताए जाने लगे। अजीत पवार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि वह कुछ एनसीपी विधायकों को अपने साथ लेकर भाजपा के साथ जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि सीनियर पवार ने भी हालात पर नज़र रखी हुई थी। हालांकि अजीत पवार ने आखिरी दम तक एनसीपी में रहने की बात कही थी, लेकिन राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी शरद पवार ने संभवतः हवा का रूप भांप लिया था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा इमोशनल कार्ड खेला जिसमें अजीत पवार तो छोड़िए, राजनीति के तमाम दिग्गज तक शॉक्ड रह गए थे। अजीत पवार की महत्वाकांक्षा समय समय पर उबाल मारती रही है। वहीं शरद पवार पार्टी की लीडरशिप से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक की बातें कह चुके हैं। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत पवार की गैर मौजूदगी ने भी बहुत कुछ संकेत दिया है। भले ही शरद पवार ने यह कहकर बात बदलने की कोशिश की है कि सभी लोग एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन यह भी सच है कि सीनियर पवार की एनसीपी की लंबी योजनाओं में अजीत पवार कहीं फिट नजर नहीं आते। अपने इस्तीफा दांव से शरद पवार ने अपनी ताकत दिखा दी और आने वाले वक्त में जब वह पार्टी के उत्तराधिकारी का चयन करेंगे तो उनकी ही चलेगी। एनसीपी में शरद पवार के उत्तराधिकारी की रेस में कौन होगा, इसको लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो सुप्रिया सुले का नाम, जो शरद पवार की बेटी होने के नाते पहली चॉइस है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सुप्रिया सुले की राह आसान करने के लिए ही शरद पवार ने इस्तीफा का पूरा ड्रामा रचा था। सुप्रिया सुले के बाद पिछले दिनों एक और नाम उभरा। यह नाम है रोहित पवार। बताया जाता है कि रोहित पवार शरद पवार के बेहद खास है और इसलिए उन्हें उत्तराधिकारी योजनाओं में वह फिट बैठ जाए तो बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। फिर अजीत पवार का क्या होगा? अगर देखा जाए तो एनसीपी में अजीत पवार की सियासी संभावनाएं बहुत तेजी से सिमट चुकी है। पार्टी तोड़ने की उनकी कोशिशें भी अब आसान नहीं होने वाली है। शरद पवार ने अपना इमोशनल कार्ड खेलकर पार्टी को जिस तरह से एक सूत्र में बांधा है, वह भी अजीत पवार के लिए एक साफ संदेश
जैसा है। कुल मिलाकर अब अजित पवार के सामने दो ही विकल्प है। पहला, या तो वो चुपचाप एनसीपी में पड़े रहे और जो भी मिले उसे स्वीकार कर ले, और दूसरा, वो एनसीपी से अलग अपना रास्ता तलाश करे। इन सभी सवालों के जवाब भविष्य में छिपे हुए हैं, लेकिन फिलहाल तो बाजी शरद पवार ने अपने पक्ष में कर ली है। तो हम अब दूसरी चर्चा बिहार की। पहले सोना अब कोयला, यानी खनन से खनकेगा बिहार। भागलपुर में 2 बड़े कोयले का भंडार मिले हैं। पच्चीस से 30 साल तक चलेगी माइनिंग। बिहार के भागलपुर जिले में 2 और कोयला खदानों का पता लगा है, जिसमें अब आने वाले वक्त में कोयला भंडार और बेहतर हो जाएगा, जिसकी जानकारी कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी। रांची स्थित सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज सीपीएसी के गहन अन्वेषण और वैज्ञानिक विश्लेषण के बाद कोल माइनिंग प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL ने मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर में 2 नए कोयला खदान की पहचान की है। CMPDI ने कहलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर मंदार पर्वत के पास बिहार में पहले कोयले के भंडार का पता लगाया था। इसके पास लगभग 340 मिलियन टन का भंडार है। कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में 141 गांवों की बोली में मंदार पर्वत कोयला ब्लॉक को नीलामी के लिए रखा गया था। हालांकि इसे कोई बोली लगाने वाला नहीं मिला। CMPDI रिपोर्ट के अनुसार मिर्जा गांव कोयला ब्लॉक, जिसका अनुमानित भंडार 2300 मीट्रिक टन है, जो 37 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। MPDI के विशेषज्ञ ने बताया कि मिर्जा गांव ब्लॉक के एक विशाल रिजर्व है और इसलिए इसे आसान खनन के लिए 2 उप ब्लॉक को उत्तर और दक्षिण में बांटा गया है। रिपोर्ट के अनुसार मिर्जा गांव का उत्तरी ब्लॉक 16.60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें खिदरपुर, लक्ष्मीपुर, बसंतपुर, चौधरी बसंतपुर, विजयरामी चक, महेश्वर, मदन गोपाली, सादीपुर, पीरपैंती, तहसील रिफतपुर सहित 10 गांव शामिल हैं। इसमें 1030 मिलियन टन का कोयला रिजर्व है। साउथ ब्लॉक 20.30 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें G2 से लेकर G7 तक के विभिन्न ग्रेड के 1260 मिलियन टन कोयले का भंडार है। लक्ष्मीपुर कोयला ब्लॉक भागलपुर से 51 किलोमीटर दूर और कहलगांव रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर दूर स्थित है, जो 14.9 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। सिमरपुर, ककरघाट, खिदरपुर, इमामनगर, मोहेसरन और हरिनकोल सहित 7 गांवों में आसपास 1035 मीट्रिक टन का अस्थायी कोयला भंडार है। 2000 में बिहार से झारखंड के निर्माण के बाद राज्य में कोयले की कोई खदान नहीं है। कोयला भंडार से आपूर्ति की समस्या का हल होगी। राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोयला खनन, जिसके बाद पर्यावरणीय चुनौती भी जुड़ी है, जो राज्य के राजस्व में इजाफा करेगा। कोयले का खनन एक बार शुरू हो जाने के बाद बिहार में थर्मल पावर स्टेशनों और अन्य उद्योगों को कोयले की आपूर्ति समस्या भी कम हो जाएगी। CMPDIL के एक वरिष्ठ विश्लेषक ने कहा कि अब तक पहुंचाने गए और आंशिक रूप से खोजे गए सभी ब्लॉकों में कोयले की अच्छी गुणवत्ता है और लगभग 25 से 30 वर्षों तक खनन किया जा सकता है। हालांकि मुख्य मुद्दा ओवरबर्डन के रूप में जलोढ़ मिट्टी का विशाल जमाव है। झारखंड और देश के अन्य कोयला उत्पादन क्षेत्रों में के विपरीत कोयला ब्लॉक के बाहरी सतह इतनी कमज़ोर है कि भारी बारिश के मामले में यह धाराशायी हो सकती है। हमें इसके लिए विशेष तकनीकी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो।